मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ गिरबिहारी। करहि आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारि आधार मूल फल त्यागे। उर अभिलाष निरंतर होई, देखिय नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चिंतहि परमारथ बादी। नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा। शंभु विरंचि विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। ऐसी प्रभु सेवक बस यहै, भगत हेतु लीला तनु गहै। जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमार पूजिहि अभिलाषा। मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ गिरबिहारी। एहि विधि बीते वर्ष शतक, सहस बारि आहार। संवत सप्त सहस्र पुनि, रहे समीर आधार। मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ गिरबिहारी। वर्ष सहस दस त्यागे सो, ठाढ़े रहे एक पद दो। विधि हरिहर तप देखि अपारा, मनु समीप आए बहु बारा। मागहु बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। अस्थि मात्र हुई रहे शरीरा, तदपि मनाग मनहि नहीं पीरा। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्यता पस कृपरानी। मागु मागु बरु भय न भवानी, परम गभीर कृपामृत सानी। मृतक जियावनि गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र हुई उर जब आई। हृष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, मानहु अवहि भवन ते आए। मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ गिरबिहारी। श्रवण सुधा सम बचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मनु करि दंडवत, प्रेमन हृदय समात। मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ गिरबिहारी। अर्थात वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती कि हम कैसे उन परम प्रभु को आंखों से देखें, जो निर्गुण, अखंड, अनंत और अनादि हैं और परमार्थवादी यानी ब्रह्म ज्ञानी तत्ववेत्ता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं, जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम हैं, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव, ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे।
10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति यानी आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मुर्दे को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हृष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।